द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जी आ रहे हैं हस्तिनापुर में। जैसे विदुर को ये खबर पता चला, विदुर जी महाराज दौड़ करके अपने घर गए। पत्नी को कहते, देवी जानती हो हमारे हस्तिनापुर में भगवान आ रहे हैं, हम लोग भी जाकर के दर्शन करेंगे। अब जैसे पत्नी ने सुन लिया, कहती प्रभु इतने भीड़ में हम लोग कैसे जाएंगे। अब ज्यादातर जब भीड़ बहुत ज्यादा होता है ना, तो भगवान को दर्शन भी वीआईपी लोगों को ही मिलता है। छोटे मोटे लोग कहाँ से दर्शन कर पाते हैं। बड़े बड़े मंदिर में जाकर के देखिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग एंट्री है, वो अच्छे तरीके से जाएंगे, लेकिन गरीब अंदर जा ही नहीं पाते। अभी आपने प्रयाग में भी देखा होगा, वीआईपी के लिए सुंदर व्यवस्था, लेकिन जितने लोग वहां पर कुचल करके मर गए वो गरीब ही थे। अगर वो वीआईपी होते, उनके पास में खूब धन होता, पैसा होता, तो उनका अलग व्यवस्था होता। तो हमने तो यही देखा, ज्यादातर दुख किसी को मिलता है तो गरीबों को ही दुख मिलता है। पैसे वालों के लिए अलग व्यवस्था हर जगह होता है। आज विदुर जी महाराज कहते इतने भीड़ में हम लोग दर्शन कर लेंगे। विदुरानी कहते इतने भीड़ में कैसे करेंगे दर्शन, बड़े बड़े लोग आगे जाएंगे, हम लोग कैसे आगे जा पाएंगे। तो उसके बाद विदुर जी महाराज कहते हैं, देवी भगवान के नजर में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। दुनिया के लोगों के नजर में लोग बड़े और छोटे होते होंगे, लेकिन भगवान के नजर में सब समान हैं। भगवान केवल देखते हैं आपके भीतर कितना प्रेम है उनके लिए, भगवान के लिए आपका भाव कैसा है। अगर आपका प्रेम, आपका भाव सुंदर है, शुद्ध है, तो भगवान केवल आपको देखते हैं। बड़े लोगों को भगवान नहीं देखते, पैसे वालों को भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं तो केवल भक्त को देखते, प्रेमी को देखते हैं। देवी हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। भले ही हम भगवान को ना देख पाए, भगवान तो कृपा सिंधु है, करुणा के सागर है। उनकी एक कृपा की नजर हमारे ऊपर पड़ गया तो समझो हमारा जीवन धन्य हो गया। फिर जरूरी नहीं कि हम भगवान को देखें, भगवान ने देख लिया तो काफी है। भगवान ने एक नजर कर दिया तो हम धन्य हो गए। और भगवान हर जगह से अपने भक्त को देखते हैं। भगवान तो कण कण में विराजमान है, कहीं से भी देख सकते हैं। तो विदुर जी ने जैसे विदुरानी को समझाया, उसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अब भगवान द्वारिका से आए हैं, सुंदर रथ में भगवान विराजमान हैं। हस्तिनापुर नगर को सुंदर तरीके से सजाया है, भगवान के स्वागत के लिए सब खड़े हैं। और जैसे भक्त विदुर जी और विदुरानी गए, भगवान रथ में बैठे, भगवान का नजर सबसे पहले विदुर जी के ऊपर पड़ा। विदुरानी को भगवान ने देखा और दूर से विदुर जी ने, विदुरानी ने भी भगवान को देख लिया। दोनों भक्त भगवान के दर्शन पाकर के धन्य धन्य हो जाते हैं। अब उसके बाद भगवान सभा में गए, बड़े बड़े लोग वहां पर विराजमान हैं। दुर्योधन ने भगवान से पूछा, कन्हैया आप यहाँ आ तो गए, लेकिन आने का कारण, प्रयोजन क्या है। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे भाई हैं, इनके लिए कम से कम 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला कि युद्ध के बिन हम 5 गांव तो क्या, सुई के नोक बराबर जमीन भी नहीं दे सकते। भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम्हारा इच्छा है तो युद्ध होगा, महाभारत होगा। भगवान ने कह दिया। अब भगवान वहां से जा रहे हैं। दुर्योधन बोला कि आए हो तो भोजन करके जाओ, भोजन किए बिन मत जाओ।
तो भगवान बोले कि दुर्योधन आज का भोजन मैं विदुर जी के घर में करूंगा। विदुर कहाँ बैठे? लोगों के भीड़ में बीच में एक जगह बैठे, जहाँ सब कोई साधारण लोग बैठे थे, वहीं पर विदुर जी भी बैठे हैं। जैसे भगवान ने मंच से कहा कि आज मैं भोजन विदुर काका के घर में करूंगा, दुर्योधन हंसने लगा। अरे वो क्या खिलाएगा? उसके घर में स्वयं के लिए अनाज नहीं, तुम्हें क्या खिलाएगा? लेकिन भगवान बोले प्रेम से जो भी खिलाएंगे मैं वही खाऊंगा, लेकिन भोजन तो मैं वही करूंगा। विदुर जी ने जैसे सुन लिया अत्यंत प्रसन्न हो गए। विदुर जी महाराज दौड़ करके बाजार गए हैं मिठाई खरीदने के लिए, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, उनको खिलाने के लिए मिष्ठान जरूरी है। आज विदुर जी महाराज दौड़ करके बाजार गए। इधर दुर्योधन ने कहा भोजन करके जाओ। भगवान बोले देखो दुर्योधन मैं किस कारण से भोजन करूं? देखो 3 जगह भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं पहली बात तो मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन बोला मेरी माँ ने 56 भोग बनाया, खा करके जाओ। भगवान बोले मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं कर सकता। और दूसरा परिस्थिति, खिलाने वाले व्यक्ति के मन में अगर प्रेम नहीं हो तो भी भोजन करना उचित नहीं है। कोई ऐसे ही आपको खिला रहा है, प्रेम भाव से नहीं दे रहा है, जबरदस्ती में खिला रहा है, तो वहां भोजन मत करिए। और तीसरा परिस्थिति, आप किसी काम को लेकर के गए, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो वहां पर भी भोजन मत करिए। भगवान बोले न हमको भूख है, न तुम्हारे मन में प्रेम है, न मेरा काम पूरा हुआ, तो मैं भोजन किस लिए करूं? भगवान वहां से चले गए। अब जैसे विदुर जी के घर में भगवान पहुंच गए, दरवाजा बजाया, अंदर विदुरानी थी। विदुरानी ने जैसे द्वार को खोला, सामने भगवान को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और भगवान को स्वागत करती है, प्रभु आप आ जाइए, अंदर विराजिए। जैसे कन्हैया विदुरानी के घर में भीतर प्रवेश करते हैं, एक आसन बिछा दिया, भगवान को वहां विराजमान कराया। विदुरानी बोली प्रभु आप इधर बैठ जाइए। जैसे आसन में प्रभु बैठे तो तुरंत कहते नहीं नहीं प्रभु आप इधर बैठ जाइए। कभी इधर बिठाया, कभी उधर बिठाया, कभी आसन को उल्टा किया, कभी सीधा किया। बार बार भगवान को उठाती है, बार बार भगवान को बिठाती है। ऐसे विदुरानी ने भगवान को खूब नचाया। उसके बाद में बैठ करके विदुरानी भगवान से बातें करने लगे, प्रभु और बताइए घर में सब कैसे हैं, सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। देखो माताओं की आदत क्या होती है, वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अगर कोई प्रिय व्यक्ति आए तो उसके पास बैठ करके घंटों बात करने का उनका मन होता है। ये प्रेम के कारण माताएं करती हैं। अब खूब सवाल करते, और आप बताइए कहाँ से आए, कैसे हैं, घर में कौन कौन है। खूब सवाल। ज्यादातर बाबा लोग सवाल नहीं करते, सवाल केवल माताएं ही करती हैं। प्यार से बोलो, ए माँ बोलो ना। अब उसके बाद विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने भगवान से खूब सवाल किया, बताइए द्वारिका में सब कैसे हैं, आपकी माँ पिताजी कैसे हैं। अब भगवान बोले माँ अभी तो मैं आया, आप इतने सारे सवाल लेकर के बैठ गए, पहले मुझे भूख लगी, कुछ खिला दो। आज भगवान कृष्ण अपने पेट में हाथ फेर रहे हैं, कह रहे हैं माँ बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खिला दीजिए, खाने के लिए कुछ हो तो जल्दी दे दो। अब जैसे विदुरानी ने सुन लिया, दौड़ करके गई, घर में कुछ भी नहीं था, कच्चे केले रखे हुए थे टोकरी में, वही उठा करके लाई और उसको छिल करके भगवान को खिला रही है। क्या खिलाया? विदुरानी ने केला नहीं खिलाया, केले के छिलका खिलाया। कन्हैया को कच्चे केले के छिलका खिलाया। भगवान खाते जा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही। भगवान खाते जा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही। भगवान को इतना तेज भूख लगा था, कम से कम 15-20 केले के छिलके भगवान ने खा लिए।
विदुरानी प्रेम में डूब करके अश्रु बह रहा है, भगवान को खिला रही है, रोती जा रही, खिला रही है। पागलों की तरह प्रेमी बन करके विदुरानी कन्हैया को भोग लगा रही है, कच्चे केले की छिलका खिला रही है। इतने में विदुर जी महाराज दौड़ के आए, बाहर से ही आवाज लगाए, देवी जानती हो आज हमारे घर में कन्हैया आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। जैसे विदुर जी ने आवाज लगाया, विदुरानी कोई जवाब ही नहीं देती, क्योंकि भगवान तो आ चुके, भगवान को खिला रही है, कुछ होश ही नहीं है, केवल भगवान के प्रेम में डूबी हुई है। जैसे भीतर जाकर के देखा, विदुरानी कच्चे केले की छिलका भगवान को खिला रही है। ये दृश्य को देख करके विदुर जी ने कहा, अरे देवी ये क्या कर रही हो? जल्दी से केले के छिलका को हटाया, डब्बा से मिठाई निकाला और उस मिठाई को खिला दिया और भगवान से बोले कि प्रभु आप क्षमा करिएगा, मेरी पत्नी द्वारा भूल हो गया, गलती हो गया, माफ करिएगा। क्योंकि उसको नहीं पता, वो पागलों की तरह प्रेम में डूब करके खिला रही है। आपको कहीं कष्ट तो नहीं हुआ? आपके गले में दर्द तो नहीं हो रहा है? जैसे मिठाई खिलाया, फिर विदुर जी पूछे कि प्रभु अब बताइए, अब आपको अच्छा लग रहा है? मिठाई में स्वाद था? भगवान बोले, विदुर जी मिठाई बहुत स्वादिष्ट था, आपने जो मिठाई खिलाया ना इसमें स्वाद तो बहुत था, लेकिन दिल की बात अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जो मिठाई खिलाया इसमें से ज्ञान का स्वाद आ रहा था, लेकिन विदुरानी ने, मैया ने जो कच्चे केले के छिलका खिलाया उसमें से ज्ञान का नहीं, प्रेम का स्वाद आ रहा था, प्रेम का स्वाद आ रहा था। भगवान के लिए ज्ञान से बहुत ऊंचा स्थान प्रेम का। भगवान बोले कि अगर मेरे भक्त प्रेम में डूब करके मुझे कुछ भी खिला दे, मुझे वो स्वीकार है।